शिवपुराण सत रुद्र संहिता में भक्त घोड़ा आज आपको शिव जी की सगुजात वामदेव तत्पुरुष अघोर और ईशान नामक 5 अवतारों का वर्णन की कथा सुनाऊंगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुने और भक्ति माँ भगवती चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे। कथा सुनिए। वंदे महानंद मानंद लीलम महेश्वरम सर्वो महानदम गौरीवीर्यम कार्तिक विघ्नराज समुदम शंकर महादेवम। जो परमानंदमय है, जिनकी लीलाएं अनंत हैं, जो ईश्वर के भी ईश्वर, सर्वव्यापक, महान, गौरी के प्रियतम तथा स्वामी कार्तिक और विघ्नराज गणेश को उत्पन्न करने वाले हैं, उन आदिदेव शंकर की मैं वंदना करता हूं। सोनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप तो पुराण करता, व्यास जी के शिष्य तथा ज्ञान और दया के निधि हैं, अथवा अब आप शंभु के उन अवतारों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा उन्होंने सत्पुरुषों का कल्याण किया है। सूत जी बोले, सोनक जी, आप तो मननशील व्यक्ति हैं, अथवा अब मैं आपसे शिव जी के उन अवतारों का वर्णन करता हूं। आप अपने इंद्रियों को वश में करके शक्तिपूर्वक मन लगाकर श्रवण कीजिए। मुने, पूर्व काल में संत कुमार जी ने नंदीश्वर से जो सत्पुरुष की गति तथा शिव स्वरूप हैं, यही प्रश्न किया था। उस समय नंदीश्वर ने शिव जी का स्मरण करते हुए उन्हें ये उत्तर दिया था। नंदीश्वर ने कहा, मुने, यो तो सर्वव्यापी सर्वेश शिव के कल्पांतरों में असंख्य अवतार हुए हैं, तथा इस समय मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनमें से कुछ का वर्णन करता हूं। 19वां कल्प, जो श्वेत लोहित नाम से विख्यात है, उसमें शिव जी का सगुजात नामक अवतार हुआ था। वह उनका प्रथम अवतार कहलाता है। उस कल्प में जब ब्रह्मा का ध्यान कर रहे थे, उसी समय एक श्वेत और लोहित वर्ण वाला सिकाधारी कुमार उत्पन्न हुआ। उससे देखकर ब्रह्मा ने मन ही मन विचार किया। जब उन्हें यह ज्ञात हो गया कि यह पुरुष ब्रह्मा रूपी परमेश्वर है, तब उन्होंने अंजलि बांधकर उसकी वंदना की। फिर जब भुवनेश्वर ब्रह्मा को पता लग गया कि यह सगुजात कुमार शिव ही हैं, तब उन्हें महान हर्ष हुआ। वे अपनी सद्बुद्धि से बारंबार उस परम ब्रह्मा का चिंतन करने लगे। ब्रह्मा जी ध्यान कर ही रहे थे कि वहां श्वेत वर्ण वाले 4 यशस्वी कुमार प्रकट हुए। वे परमोत्कृष्ट, ज्ञान संपन्न तथा पर ब्रह्मा के स्वरूप थे। उनके नाम थे सुनंद, नंदन, विश्वनंद और उपनंदन। ये सब के सब महात्मा थे और ब्रह्मा जी के शिष्य हुए। इनमें वह ब्रह्मलोक व्याप्त हो गया। तदंतर सगुजात रूप से प्रकट हुए परमेश्वर शिव ने परम प्रश्न होकर ब्रह्मा को ज्ञान तथा सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। यह सगुजात नामक पहला अवतार हुआ। तदंतर रक्त नाम से प्रसिद्ध 20वां कल्प आया। उस कल्प में ब्रह्मा जी ने रक्त वर्ण का शरीर धारण किया था। जिस समय ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उसी समय उनसे एक पुत्र प्रकट हुआ। उसके शरीर पर लाल रंग की माला और लाल वस्त्र शोभा पा रहे थे। उसके नेत्र भी लाल थे और वह आभूषण भी लाल रंग का ही धारण किए हुए था। उस महान आत्मबल से संपन्न कुमार को देखकर ब्रह्मा जी ध्यानस्थ हो गया।
जब उन्हें ज्ञात हो गया कि ये वामदेव शिव हैं, तब उन्होंने हाथ जोड़कर उस कुमार को प्रणाम किया। तत्पश्चात उनके बिरजा, विभाव, विश्व और विश्वभावन नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सभी लाल वस्त्र धारण किए हुए थे। तब वामदेव रूपधारी परमेश्वर शंभु ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा को ज्ञान तथा सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। यह वामदेव नामक दूसरा अवतार हुआ। इसके बाद 21वां कल्प आया, जो पीतवासा नाम से कहा जाता था। उस कल्प में महाभाग ब्रह्मा पीत वस्त्रधारी हुए। जब वे पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उस समय उनसे एक महातेजस्वी कुमार उत्पन्न हुआ। उस प्रौढ़ कुमार की भुजाएं विशाल थी और उसके शरीर पर पीतांबर झलमला रहा था। उस ध्यानमग्न बालक को देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि के बल से उससे तत्पुरुष शिव समझा। तब उन्होंने ध्यान युक्त चित्त से संपूर्ण लोकों द्वारा नमस्कृत महादेवी सांकरी गायत्री तत्पुरुषाई विधे महादेवाय धीमहि का जप करके उन्हें नमस्कार किया। इससे महादेव जी प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात उनके पार्श्व भाग से पीत वस्त्रधारी दिव्य कुमार प्रकट हुए। वे सब के सब योग मार्ग के प्रवर्तक हुए। यह तत्पुरुष नामक तीसरा अवतार हुआ। तब शंभु ब्रह्मा के उस पीत वर्ण नामक कल्प के बीत जाने पर पुनः दूसरा कल्प प्रवृत्त हुआ। उसका नाम शिव था। जब एकावर्ण की दशा में 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए, तब ब्रह्मा जी प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा से दुखी हो विचार करने लगे। उस समय उन महातेजस्वी ब्रह्मा के समक्ष एक कुमार उत्पन्न हुआ। उस महापराक्रमी बालक के शरीर का रंग काला था। वह अपने तेज से उद्दीपित हो रहा था तथा काला वस्त्र, काली पगड़ी और काला यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसका मुकुट भी काला था और स्नान के पश्चात अनुलेपन चंदन में काले रंग का ही था। उन भयंकर पराक्रमी महामनुष्य देव देवेश्वर अलौकिक केश पिंगल वर्ण वाले अघोर को देखकर ब्रह्मा जी ने उनकी वंदना की। तत्पश्चात ब्रह्मा जी उन भक्त वत्सल अविनाशी अघोर को ब्रह्मा रूप समझकर इष्ट वचन द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। तब उनके पार्श्व भाग से कृष्ण वर्ण वाले तथा काले रंग का अनुलेपन धारण किए हुए 4 महामनुष्य कुमार उत्पन्न हुए। वे सब के सब परम तेजस्वी अव्यक्त नाम तथा शिव शरीर के रूप वाले थे। उनके नाम थे कृष्ण, कैशिक, कृष्णाशय और कृष्ण कंडधित। इस प्रकार उत्पन्न होकर इन महात्माओं ने ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना के निमित्त महान अद्भुत घोर नामक योग का प्रचार किया। यह घोर नामक चौथा अवतार हुआ। मुनीश्वर, ब्रह्मा का दूसरा कल्प प्रारंभ हुआ। वह परम अद्भुत था और विश्वरूप नाम से विख्यात था। उस कल्प में जब ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से मन ही मन शिव जी का ध्यान कर रहे थे, उसी समय महान स्यनाद करने वाली विश्वरूपा सरस्वती प्रकट हुई तथा उसी प्रकार परमेश्वर भगवान ईशान पार्धभूत हुए, जिनका वर्ण शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल था और जो समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन अजनबा सर्वव्यापी सर्वातर्यामी
वे सब कुछ प्रदान करने वाला सर्वस्वरूप सुंदर रूप वाले तथा अरूप ईशान को देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। तब शक्ति सहित विभु ईशान ने भी ब्रह्मा को संहार का उपदेश देकर 4 सुंदर बालकों की कल्पना की। उन उत्पन्न हुए शिशु का नाम था जट्टी, मुंडी, शिखंडी और अर्धमुंडी। ये योगानुसार सधर्म का पालन करके योग गति को प्राप्त हो गए। यह ईशान नामक 5वां अवतार हुआ। सर्वज्ञ चंद्र कुमार जी, इस प्रकार मैंने जगत की हित कामना से सगुजात आदि अवतारों का पारगट संक्षेप से वर्णन किया। उनका आयु व सारा लोक हितकारी व्यवहार यथा तथ्य रूप से ब्रह्मांड में वर्तमान है। महेश्वर की ईशान, पुरुष, घोर, वामदेव और ब्रह्मा, ये 5 मूर्तियां विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इनमें ईशान जो शिव स्वरूप तथा सबके सबसे बड़ा है, पहला कहा जाता है। वह साक्षात प्रकृति के भोक्ता क्षेत्र में निवास करता है। शिव जी का दूसरा स्वरूप तथा पुरुष नाम से विख्यात है। वह गुणों के आश्रय रूप तथा भोग्य सर्वज्ञ में अधिष्ठ है। पिनाकधारी शिव का जो अघोर नामक तीसरा स्वरूप है, वह धर्म के लिए अंगु सहित बुद्धि तत्व का विस्तार करके अंदर विराजमान रहता है। वामदेव नाम वाला शंकर का चौथा स्वरूप